प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। परमेश्वर की वचन से आज मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। बाइबल में जो कुछ स्त्रियाँ उपवास प्रार्थना किए और कौन कौन फास्टिंग प्रेयर किए उनके बारे में थोड़ा सा प्रभु की वचन से कुछ वचन में प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से फास्टिंग वुमेन्स इन द बाइबल, फास्टेड वुमेन्स इन द बाइबल, जो उपवास प्रार्थना रखे थे या किए थे, उन लोग के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। क्योंकि आज एक वुमेन्स के लिए स्पेशल डे है, क्योंकि आज मैं पहली बार वुमेन्स के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। मेरे को परमेश्वर अद्भुत प्रकाशन, अभी मेरा 106 दिन होते जा रहा है फास्टिंग प्रेयर का। मुझे बाइबल से 150 स्त्रियों का प्रकाशन मिला है, अद्भुत प्रकाशन, यानी बाइबल से 150 स्त्रियों का वर्णन प्रभु मुझे दिए है। उसमें से अभी एक संदेश को मैं आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूँ। फास्टेड वुमेन्स इन द बाइबल, जो उपवास प्रार्थना किए उन स्त्रियों के बारे में आज मैं परमेश्वर की वचन से वचन प्रचार करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। आपको मालूम, बाइबल में नीति वचन में लगभग 35 स्त्रियों का वर्णन लिखा हुआ है। बाइबल में नीति वचन 31 अध्याय रहता है, उस नीति वचन में 35 स्त्रियों का वर्णन लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से फास्टिंग प्रेयर किए कुछ लोग बाइबल में, कुछ स्त्रियाँ, उनके बारे में आज मैं थोड़ा सा प्रभु की वचन से प्रचार करना चाहता हूँ। और प्रचार में मेरे प्रियो, मैं पहली आयत को आप सब खोलिए, ध्यानपूर्वक समझ को सुनिए। विलाप गीत अध्याय 2 का 18-19 आयत में पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुमारी, शर्पना अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रह, तनिक भी विश्राम ना ले, ना तेरी आँख की पुतली चैन ले। रात के हर पैर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को दारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है, दोनों आयत विलाप गीत 2 अध्याय 18-19 दोनों जगह पे परमेश्वर की वचन में लिखा है प्रार्थना करने के विषय में। स्पेशली यहाँ पर स्त्रियों के विषय में प्रार्थना करने के बारे में प्रभु की वचन में लिखा है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में कुछ आज उपवास प्रार्थना 5 स्त्रियों ने रखे थे, उन लोग के बारे में मैं थोड़ा सा वचन बताकर इस अंश को समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन से कुछ स्त्रियाँ बाइबल में पवित्र स्त्रियाँ थी, और कुछ स्त्रियाँ बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ प्रेयर करने वाले स्त्रियाँ, और कुछ स्त्रियाँ उपवास प्रार्थना किए हुए स्त्रियाँ, कुछ स्त्रियाँ, अरे 17 स्त्री बाइबल में उपवास, मेरे प्रियो 17 स्त्री बाइबल में मैं कहना चाहता हूँ बुद्धिमान स्त्रियाँ बाइबल में, और मेरे प्रिय नीति वचन में 35 स्त्रियों का वर्णन लिखा हुआ है। आज परमेश्वर की वचन से कुछ स्त्रियाँ, 21 स्त्रियाँ लगभग फियरलेस वुमेन, जो कभी डरे नहीं थे, वैसा स्त्रियाँ भी है, और 9 स्त्रियाँ फुर्तीली स्त्रियाँ बाइबल में। मैं आने वाले दिनों में स्त्रियों के लिए मैं संदेश, एक संदेश प्रचार करने चाह रहा हूँ। हफ्ता में एक दिन जरूर, मैं भी बुधवार या गुरुवार को स्त्रियों के प्रति 7 से 7:30 बजे तक या 7:30 से 8 बजे तक आधा घंटा मैं प्रचार करूँगा। जरूर आप सुनिए, और बाइबल स्टडी हो जाएगा आप लोग के लिए। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, चलिए प्रभु के वचन से पहला स्त्री जो फास्टिंग प्रेयर की थी बाइबल में, मेरे प्रियो, पहला स्त्री बाइबल में जो उपवास प्रार्थना रखी थी या की थी बाइबल में, मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में। न्यायों की पुस्तक अध्याय 11 34 से 40 तक, वहाँ पर हन्ना, डॉटर ऑफ योप्ता की बेटी करके लिखा रहता है प्रभु की वचन में। वो लगभग मेरे प्रियो 2 महीना तक
उपवास रख के मेरे प्रियो पहाड़ों में जाकर कुछ स्त्रियों के साथ ये हाफ डे रखी है या फुल डे रखी थी, हम नहीं जानते, हमको नहीं पता। बट बात यह है उसने प्रार्थना की थी, स्पेशली फास्टिंग रखी थी। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस आयत को अगर आप पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, न्यायों की पुस्तक अध्याय 11 34 से 40 आयत तक, 34 से 40 आयत तक प्रभु की वचन में योप्ता की बेटी, डॉटर ऑफ जोप्ता, मेरे प्रियो 11 अध्याय में यहाँ पर 34 से 40 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। 11 अध्याय 34 से 40 तक। जब योप्ता मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसके भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी, योप्ता की पुत्री के बारे में, एक लौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वाले में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव करो, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, 37 से मैं पढ़ना चाहता हूँ 40 तक, 37 से 40 तक, यानी न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय 37 से 40 तक। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़ रहा कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती हूँ। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारों पर रोती रही। आमीन। 2 महीना बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी नहीं देखा था, इसीलिए इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष युप्ता की गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ 2 महीना तक पहाड़ों पे जाकर योप्ता की बेटी रोती रही, प्रार्थना करती रही। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता अपना कन्यापन के लिए, पवित्रता के लिए। आज हमारा जीवन में मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में आप लोग को मेरे प्रियो या तो हाफ डे रखो या 2 दिन रखो, मेरे प्रियो कुछ दिन तक उपवास रख के प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि उपवास प्रार्थना में शक्ति है, उपवास प्रार्थना में सामर्थ्य है। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हमको देखने को मिलता है अद्भुत रीति से योप्ता की बेटी 2 महीना तक उपवास रख पाई। मेरे प्रियो, उसके पिताजी ने योप्ता मन्नत मांगा, मेरे को अगर परमेश्वर आप मेरे को जय दिलाता अमोनी शत्रुओं के ऊपर, मेरे सामने घर जब जाऊंगा, सामने जो भी आएगा, मैं आपको मन्नत के रूप में बलि चढ़ाऊंगा, मैं आपको समर्पण करूंगा। मन्नत मांगा था। मेरे प्रिय, आज कहना चाहता हूँ परमेश्वर के ने जब ये घर गया था, उसकी बेटी नाचते हुए, मेरे प्रिय डपली बजाते हुए, गाते हुए योप्ता के सामने आई और तुरंत उसने उसको देखकर रोने लगा, क्योंकि उसने मन्नत मांगा था, परमेश्वर को दूंगा कर। आज मेरे प्रिय, कुछ लोग का मानना है 2 महीना ये उपवास रखने के बाद, कुछ लोग का मानना है मेरे प्रिय उसको बलि चढ़ाया करके परमेश्वर। बट मालूम परमेश्वर बाइबल में देख सकते हैं हम लोग 22 अध्याय में, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं 22 अध्याय में परमेश्वर उत्पत्ति के पुस्तक में यानी आइजक को बलि नहीं चाहा, बलि के लिए ले गए थे, बलिदान को रोक दिया परमेश्वर, वहाँ भेड़ को आइजक के रूप में बलिदान किया गया। और मेरे प्रिय, परमेश्वर किसी पुरुष का स्त्री का बलि नहीं चाहते हैं, स्त्री पुरुष का बलि नहीं चाहते हैं, बट समर्पण चाहते हैं। समर्पण है मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग का मानना योप्ता की बेटी को योप्ता बिना शादी करा के वैसी जीवन भर उसको रख लिए, ऐसा करके कुछ लोग का मानना है। बट जो भी हो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ मेरा बात वो नहीं है, बात यह है मेरे प्रिय, योप्ता की बेटी जब परमेश्वर को मन्नत
के रूप में, मन्नत के रूप में प्रभु को बताया, तो अद्भुत रीति से सच में ऐसा किया, मेरे को 2 महीना टाइम दीजिए, मैं जाकर अपना कन्यापन के लिए, अपना पवित्रता के लिए, कुंवारीपन के लिए मैं जाकर प्रार्थना करूंगी, फिर आऊँगी, आप जो करना चाहते हो मेरे साथ कीजिए। अपना पिताजी को, यप्ता एक न्यायी थे। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में 11-12 अध्याय में पूरा वर्णन यप्ता के बारे में लिखा रहता है न्यायियों की पुस्तक में। आज यप्ता की बेटी 2 महीना तक प्रार्थना की। आप कितना दिन तक फास्टिंग रखती हो, कब प्रार्थना करती हो, जरा सोच के देखिए। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपना फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना कीजिए, अपना घर के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म, आपके जीवन में अद्भुत कार्य परमेश्वर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में एक और स्त्री, प्रभु के वचन में पुराना नियम में, जिन्होंने उपवास प्रार्थना की, एस्तेर, सबको मालूम है। एस्तेर के पुस्तक अध्याय 4 का 15, 16, 17 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। इस पुस्तक में मेरे प्रियो 3 दिन प्रभु की वचन में एस्तेर उपवास प्रार्थना रखी थी। मेरे प्रियो 3 दिन, अध्याय 4 का 15, 16, 17। तब एस्तेर ने मुर्दकै के पास यह कहला भेजा, तो जाकर शूशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों के सहित उस रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई, नष्ट हो गई तो हो गई। 17। तब मुर्दकै चला गया, एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, 4 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, एस्तेर की पुस्तक अध्याय 4 पूरा। 3 दिन रात एस्तेर उपवास रख के प्रार्थना की। किन के लिए? यहूदी के लिए, यहूदी प्रजा के लिए, अपना जाति के लोगों के लिए। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, आप कोई भी जात की क्यों ना हो, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, आप कोई भी यानी गोत्र कुल की क्यों ना हो, आप कोई भी शहर नगर गांव के क्यों ना हो, आप कोई भी देश की क्यों ना हो, आप फास्टिंग रख सकती हो यीशु के नाम से। आप फास्टिंग रख के प्रेयर कर सकते हो अपना समाज के लोगों के लिए, अपना गांव के लोगों के लिए, अपना नगर के लिए, अपना शहर के लिए, अपना देश के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। अपने मसीह भाई लोग के लिए, बहन लोग के लिए, जो शादी नहीं हो रहे उनके लिए प्रार्थना कर सकती हो, जो बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए प्रार्थना कर सकती हो, जो परिस्थितियाँ जो बिगड़ गई कुछ स्त्रियों का, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकती हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मैं नेक्स्ट टाइम जब बताऊंगा 12 से 14 स्त्रियाँ प्रेयरफुल वुमन, प्रेयर करने वाली स्त्रियाँ बाइबल में है, उनके बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे प्रचार करूंगा। अब मैं प्रचार कर रहा हूँ फास्टेड वुमन, जो उपवास प्रार्थना की है बाइबल में। एस्तेर फास्टिंग प्रेयर रखी, क्योंकि मुर्दकै उसका मेरे प्रियो चाचा था, उसने गोद लिया इसको। मेरे प्रियो, एस्तेर का मतलब होता है तारा, स्टार। मेरे प्रियो, एस्तेर के माता पिता नहीं थे। एस्तेर मेरे प्रिय अध्याय पूरा पढ़ेंगे प्रभु की वचन में 4 और 5 अध्याय, एस्तेर का वर्णन अद्भुत रीति से आपको मिलेगा। एस्तेर फास्टिंग प्रेयर रख के प्रार्थना की। आज मेरे प्रिय, जब वो फास्टिंग प्रेयर रख के प्रार्थना की, पूरा परमेश्वर अद्भुत रीति से कानून बदल दिए, क्योंकि हामान नाम के एक सड़ा व्यक्ति षड्यंत्र रचा यहूदी लोग को कत्ल करने का, यहूदी लोग को नष्ट करने का, यहूदी लोग को मार डालने का। बट बाइबल में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, एस्तेर की फास्टिंग प्रेयर और साथ ही साथ मुर्दकै की उपवास प्रार्थना कमाल कर दिए मेरे प्रियो। यानी बेहतर रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरे प्रियो, वो जिस व्यक्ति ने यानी इन लोग को, यानी कारण क्या था? जलन के कारण क्या था मेरे प्रियो? हामान मंत्री थे मादी पारसिक साम्राज्य में। मेरे प्रियो, पारसी साम्राज्य में मंत्री थे। हामान एक शैतानी दुष्ट जन था, उसको घुटने टेके नहीं थे मुर्दकै। उसकी वजह से एक षड्यंत्र रचा। कुछ जाति के लोग हैं,
महाराजा वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और गलत गलत शिक्षाओं को फैलाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए आप बताइए। राजा ने आप बताइए। वो उसने बताया उनको मार डालेंगे तो अच्छा रहेगा, नष्ट करने से अच्छा है। तो राजा ने बोला ठीक है कर दो। मेरे प्रियो मालूम नहीं था वो यहूदी लोग के लिए, यहूदी लोग को मार डालना चाहता था। यहूदी लोग को क्यों टारगेट करते थे? क्योंकि यहूदी लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर के लोग, इस्राएली प्रजा, परमेश्वर ने उनको बनाया, परमेश्वर ने उनको सृजे थे, उनके बीच में आए थे। बाइबल उन्हीं के द्वारा आया था, साइंटिस्ट लोग भी उन्हीं लोग में से थे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह को इस दुनिया में नहीं लाने के लिए, यीशु मसीह को नहीं आने देने के लिए, यहूदी लोग को कत्ल करने के लिए शैतान का बुरी बड़ा प्लानिंग था। यीशु के नाम से शैतान की हर एक प्लानिंग असफल हो जाएगा और परमेश्वर का योजना सफल होता रहेगा। मेरे प्रियो, एस्तेर 3 दिन की प्रार्थना करके राजा के पास गई थी और अद्भुत रीति से मेरे प्रियो उसी जगह पे अगले अध्याय में 5-6 आयत में अध्याय में हम देख सकते हैं, हामान खत्म हो गया। वो खंबा खड़ा किया मुर्दकै को मार डालने के लिए अपना घर में, फांसी का खंबा। जिस खंबा उसने खड़ा किया उसी खंबा के ऊपर राजा ने मेरे प्रिय ये फास्टिंग रखी थी एस्तेर, और तुरंत मुर्दकै भी रखे थे। तुरंत राजा ने कानून शासन प्रवेश कराया मेरे प्रिय उस व्यक्ति को मार डालने का। और उसके घर में जो खंबा खड़ा किया उसी के ऊपर उसको और उसकी पत्नी को, बच्चों को, सबको उसी में लटका के मार डाले राजा के शासन के अनुसार। आज मैं कहना चाहता हूँ एस्तेर की प्रार्थना कानून को बदल दिया। एस्तेर की प्रार्थना एक बुरा व्यक्ति को खत्म कर दिए। एस्तेर की प्रार्थना देश में शांति को लेकर आया। एस्तेर की प्रार्थना देश को बचा लिया। एस्तेर की प्रार्थना, आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना छत्तीसगढ़ को बदल सकता है, आपकी प्रार्थना यूपी को बदल सकता है, आपकी प्रार्थना मेरे प्रियो बिहार को बदल देगा, आपकी प्रार्थना उड़ीसा स्टेट को बदल देगा, आपकी प्रार्थना पंजाब को बदल देगा, आपकी प्रार्थना आंध्र तेलंगाना को बदल देगा, आपकी प्रार्थना महाराष्ट्र को बदल देगा, आपके गांव, आपके नगर, आपके घर को बदल देगा। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर कीजिए, उपवास प्रार्थना कीजिए और करते रहिए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रेयर में पावर रहता है, उपवास प्रार्थना में और पावर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। 1 दिन हो या 2 दिन हो या हाफ डे हो या फुल डे हो, फास्टिंग प्रेयर करना सीखिए, उपवास करते रहिए। उपवास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में हर तकलीफ से आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। एस्तेर की प्रार्थना अपना जाति की प्रजा लोग को बचा लिया। आपकी प्रार्थना आपके अगल बगल के लोगों को बचाएगा, आपकी प्रार्थना आपकी फ्रेंड्स को बचाएगा, आपकी प्रार्थना आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को लाना चाहते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, तीसरा बाइबल में हम देख सकते हैं नया नियम में हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 14 और 15, 1 का 14 और 15। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पे माता मरियम यानी यीशु मसीह की मदर ऑफ जीसस 1 का 14 में उपवास प्रार्थना रखी थी। यहाँ पर 120 लोग थे, मैं आगे लास्ट में बताऊंगा। माता मरियम उपवास प्रार्थना रखी थी मेरे प्रियो, यानी मदर ऑफ जीसस फास्टिंग प्रेयर करने वाली स्त्री थी। यहाँ पर मेरे प्रियो 9 से 10 दिन, 40 दिन के बाद उसी अध्याय में, अध्याय 1 में 2-3 आयत में 40 दिन तक यीशु मसीह दिखाई देता रहा। और उसी अध्याय में मेरे प्रियो 10, 11, 12 में आप देख सकते हैं 41st डे यीशु मसीह उठा लिया गया, बादलों पर चला गया। और मेरे प्रियो, इन्होंने 41st डे से 50th डे तक 10 दिन तक नॉन स्टॉप फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे, उपवास प्रार्थना कर रहे थे। उसमें माता मरियम का नाम अलग से लिखा था, मदर ऑफ जीसस फास्टिंग रखी थी मेरे प्रियो। उसी अध्याय में जब उन्होंने फास्टिंग रखे
मैं लास्ट में बताऊंगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आया, अन्य अन्य भाषा से भर गए, और पवित्र आत्मा की आग की जीभें स्वर्ग से उतर आया और सबके ऊपर मेरे प्रियो उनके जीभ वाक शक्ति मिलने के कारण, वो आग का जीभे उनके ऊपर उतरने के कारण वे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। वे मेरे प्रियो उस अन्य अन्य भाषा की प्रार्थना के कारण वहाँ पे 18 देश के लोग मौजूद थे। वे सब लोग वो देखकर मेरे प्रियो अचंभा हुए, और परमेश्वर के जोएल नबी का पुस्तक का एक आयत, अंत के दिनों में मैं सबके ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, वो पूरा कर लिया परमेश्वर। हालेलुया। सबके ऊपर अपना अभिषेक, अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, माता मरियम 10 दिन तक उपवास रखी थी। 9 दिन सोच लो या 10 दिन सोच लो, 10 डेज की फास्टिंग रखी। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी उपवास प्रार्थना करते रहिए। वो 10 दिन का हो, 3 दिन का हो, 2 महीना का हो, आपके ऊपर है। उपवास प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगा। हर बंधन टूट जाएगा, बीमारी से बाहर आ जाएंगे, तकलीफ से बाहर आ जाएंगे, परेशानी से बाहर आएंगे, दुख से बाहर आ जाएंगे, पीड़ा से बाहर आ जाएंगे, कर्ज से बाहर आ जाएंगे, मूर्ति पूजा से बाहर आ जाएंगे। आपके जीवन से सब परिस्थितियां टल जाएगा। यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। यीशु मसीह के ब्लेसिंग्स आपके जीवन में विशेष रीति से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चौथा व्यक्ति बाइबल में जो फास्टिंग प्रेयर रखी थी मेरे प्रियो, 84 इयर्स की अन्ना बाइबल में मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ। लूका रसूल समाचार अध्याय 2 का 36-37 आयत पढ़ना चाहता हूँ। लूका रसूल समाचार अध्याय 2 का 36 और 37 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 2 का 36 और 37 आयत। हन्ना की गवाही। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक की पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर के रात दिन उपासना किया करती थी। आमीन। हन्ना, नया नियम की हन्ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर ऑफ सामुएल की माता के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रियो हन्ना के बारे में, हन्ना के बारे में। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में ये मेरे प्रियो 7 साल मात्र पति के साथ रह चुकी थी। 2 का 36-37 और मेरे प्रियो 36-37 लूका रसूल समाचार। आशोर के गोत्र में से हन्ना नामक पनिएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 7 साल अपना पति के साथ रही और बाकी पूरा साल यानी लगभग 77 ईयर्स वो उपवास रखने में, प्रार्थना करने में। वो ये नहीं मेंशन किया कितना दिन उपवास रखी थी, कितना दिन प्रेयर की थी, नहीं पता, बट उसने प्रार्थना और उपवास प्रार्थना की थी। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु की वचन में 7 साल मात्र पति के साथ रहने के बाद विधवा बन गई, पति खत्म हो चुके थे। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ वो प्रार्थना करने में लगी रही, उपवास प्रार्थना में लवलीन लगी रहती। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में आप भी उपवास प्रार्थना करते रहिए। आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हो, उपवास प्रार्थना के साथ सेवा कीजिए। आप एक विश्वासी हो, फास्टिंग रखते रहिए। हफ्ता में 2 दिन या हफ्ता में 1 दिन कम से कम या हफ्ता में 3 दिन फास्टिंग रख के प्रेयर करके देखिए, आपके जीवन में रुका हुआ हर एक काम हो जाएगा। आपके जीवन में विशेष आशीष आएगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा, अद्भुत कार्य होगा। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, बहुतायत के आशीषों से परमेश्वर आपको भर देंगे। हालेलुया। थोड़ा सा देखिए, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में 7 साल मात्र पति के साथ रहकर मेरे प्रिय 77 ईयर्स प्रार्थना में रहना, 777 दिख रहे, 84 ईयर्स का है ये, 77 ईयर्स प्रार्थना में, उपवास में, मंदिर को ना छोड़ते हुए। मेरे प्रियो एक नबी थी जो मंदिर में आते थे, उनसे बात करती थी,
और यीशु मसीह को मेरे पूरे लास्ट में देख पाई। वो यीशु मसीह को अपना हाथ में ले ली। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ 84 ईयर्स तक प्रार्थना, उपवास प्रार्थना करती रही। आज आप भी प्रेयर और फास्टिंग प्रेयर आप कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय फास्टिंग प्रेयर करने वालों के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ बाइबल में। और मेरे प्रिय पांचवा, और कौन फास्टिंग रखे या कौन उपवास प्रार्थना किए, मेरे प्रिय यहाँ पर क्लियर कट नहीं पता, बट बात यह है प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 14 और 15 आयत को पढ़कर मैं इस अंश को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 14 और 15 आयत को मैं पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन में ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। 15 आयत। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति लोग लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। मेरे प्रियो लगभग 120 लोग वहाँ पर थे। और यहाँ पर 14 आयत में लिखा है कई स्त्रियों ऐसा लिखा है। माता मरियम के साथ कई स्त्रियों उपवास प्रार्थना में लगे रहे। मेरे प्रिय कई स्त्रियों में से मैं मात्र ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्त्रियाँ थे। एक ही स्त्री को लेना चाह रहा हूँ, एक ही स्त्री को, यानी ऑलरेडी मरियम को ले चुका हूँ वहाँ से। मेरे प्रिय वहाँ पे यानी एक स्त्री को और ले लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। तो पांचवा स्त्री के रूप में, क्योंकि बहुत स्त्रियाँ थी वहाँ। बट वो मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ कई स्त्रियाँ मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय उपवास प्रार्थना किए। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में मैं पांचवा स्त्री के रूप में एक विधवा को लेकर समाप्त करूँगा। परमेश्वर के वचन में 18 अध्याय 1 से 7-8 आयत तक वहाँ पर एक विधवा एक अन्यायी राजा के पास जाकर मेरा न्याय चुका दीजिए ऐसा कहती रही। वो अन्यायी थे। 18 अध्याय लूका रसू समाचार 1 से 7 तक। वो मेरे प्रिय वो परमेश्वर का भाई नहीं मानते थे और किसी को भी कभी मदद भी नहीं करते थे। वो अन्यायी राजा थे। आज मेरे प्रिय लूका रसू समाचार में वो विधवा बार बार उसके पास जाकर मेरे प्रियो मेरा न्याय चुका दे करती रही। मेरे प्रिय मैं सचमुच मैं आत्मा की आवाज़ सुनकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से बता रहा हूँ, जरूर ये स्त्री फास्टिंग प्रेयर के साथ गई होगी वहाँ पर। क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है वो मेरे प्रियो अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत 18 अध्याय में 1 से 8 तक आप पढ़ेंगे। यहाँ पर वो बार बार उसके पास जाती रही और मेरे प्रिय उसको दुहाई देती रही, विनती करती रही, मेरा न्याय चुका दे। आज मेरे प्रियो फिर उसने उसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसे यह दृष्टांत कहा। मेरे प्रियो हमको हिम्मत ना हारना चाहिए, हियाव ना छोड़ना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। पांचवा स्त्री विधवा 18 अध्याय 1 से 7-8 आयत तक। यहाँ पर ये स्त्री मेरे प्रियो एक अधर्मी न्यायाधीश के पास जाकर न्याय की चर्चा कर रही थी। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो। उसने आखिरी में क्या कहा मालूम? इसके विषय में लिखा है बाइबल में दूसरी आयत। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता ना मनुष्यों के कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसकी न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा 6वां 7वां आयत,
ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय आएगा? तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक बार है ना, बार बार जाके विनती करती रहे तब नहीं माना, तो बाद में जाकर विनती की तो मान गया। क्यों? मेरे प्रियो, उसका कठोर हृदय, पत्थर हृदय मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु तोड़ दिए। इसकी वजह से उसने सोच लिया इसका जमीन का जो भी इसका परेशानी उसको दूर करूंगा, क्योंकि ये बार बार आकर मुझे यहाँ पर लिखा है नाक में दम करे, अंत को मेरी नाक में दम करे, घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, प्रार्थना करते रहिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए, हर दिन प्रार्थना करते रहिए, 1 घंटा प्रार्थना करते रहिए, हर रोज 3 बार 3 घंटा प्रार्थना करते रहिए। कमाल हो जाएगा आपका जीवन मेरे प्रियो, आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपका स्टेटस बदल जाएगा, आपका स्थिति बदल जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगा, एक नयापन, एक ताजापन आपके जीवन में आ जाएगा, आपके जीवन से कमजोरी हट जाएगा, परेशानी हट जाएगा, कर्ज का परेशानी दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका न्याय करना चाहते हैं, आप उदास मत होइए मेरे प्रियो, आप लगे रहिए, प्रार्थना करते रहिए, आपको परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आ जाएगा, आपके जीवन में सामर्थ्य कार्य, आपके जीवन में चमत्कार होता रहेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो, संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो बाइबल में बाद में पढ़ते रहिएगा, 12 का 12 रोमियो की पुस्तक, और मेरे प्रियो 5 का 17-18 आयत पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, वहाँ पर 3 विषय लिखा रहता है एक ही आयत में। क्या मालूम? आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसा ही होना चाहिए आप भी। और मेरे ये 12 का 12 रोमियो में लिखा है, हम आशा में आनंदित रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, क्लेश में, मुसीबतों में, परेशानी में प्रभु के लिए खड़े रहना, स्थिर रहना है। और पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16-17 में लिखा रहता है, मेरे प्रियो हमेशा धन्यवाद करते रहो हर बात में, और मेरे प्रियो नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहो, और वहाँ पे लिखा रहता है हमेशा सर्वदा आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का यानी मसीह में यही परमेश्वर का इच्छा है, हमेशा खुश रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, निरंतर नित्य प्रार्थना करते रहो। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। 5 स्त्रियों के बारे में मैंने बताऊंगा करके बताया, और कई स्त्रियों का 1 का 14-15 प्रेरितों में कई स्त्रियां वो 10 दिन उपवास रखे थे, नहीं पता कितने स्त्रियां होंगे उनमें। आज मेरे प्रियो, उन स्त्रियां यदि रख सकते थे फास्टिंग प्रेयर, आप क्यों नहीं रख सकते हो? मेरे को मालूम है बहुत अच्छे कुछ स्त्रियां हैं, उपवास करते, फास्टिंग रखते, प्रेयर करते। प्रार्थना करते रहिए मेरी बहन, प्रार्थना करते रहिए आंटी जी, प्रार्थना करते रहिए माता जी, सिस्टर्स, छोटी बहन, मेरे बेटियां, मेरे बेटे, सब लोग फास्टिंग प्रेयर करते रहिए। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ जाएगा, पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा, परमेश्वर का अभिषेक मिल जाएगा, और आप अपरंपार आशीष के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, उपवास प्रार्थना करने के लिए आपको परमेश्वर सहायता करे और मदद करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपके प्रिय लोग के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह ने प्रभु जी 5 स्त्रियों के बारे में, पिता यप्ता की बेटी के बारे में परमेश्वर में प्रार्थना करता अपना 4था परमेश्वर जो 18 अध्याय में ये 5 ने उपवास प्रार्थना रखे थे, 5 स्त्रियां प्रभु जी। परमेश्वर स्तुति पिता, जो संदेश को सुन रहा है फेसबुक के माध्यम से, परमेश्वर मेरे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहा है, सबको ब्लेस कीजिए प्रभु जी, सबके जीवन में आशीष प्रदान कीजिए, सबके जीवन में आश्चर्य कर्म कीजिए। इनके बच्चों को ब्लेस कीजिए पिता, इनकी हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए, जिसको जॉब नहीं है वो जॉब मिलने पाए, जिनको गर्भफल की आवश्यकता है यीशु के नाम से गर्भ को खोल दो प्रभु जी, गर्भफल की आशीष मिलने पाए। जिनको प्रभु जी परमेश्वर शरीर में तकलीफ है, कमर में, पैर में, हाथ में, सर में प्रभु जी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम के ना यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु जी।
कृपालु दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी, आशीष देने वाला परमेश्वर, आश्चर्यकर्म अद्भुतकारी करने वाला परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ आपके प्रिय लोग की हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए। जो मैरिज के लिए इंतजार कर रहा है, अच्छे रिश्ता आने पाए प्रभु। जो गलत रिश्ता उसको हटा दीजिए प्रभु, सही रिश्ता को लेकर आइए पिता। जो लोग जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं, अच्छा जॉब मिलने पाए प्रभु। जो लोग परमेश्वर प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, उन लोग बढ़ने पाए, प्रार्थना में, विश्वास में, आशीषों में बढ़ने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु बच्चे के साथ है पिता, वो बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु। परमेश्वर स्तुति हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु माता पिता है प्रभु, जो प्रभु जी स्तुति वृद्धाप्य में प्रभु जी, जो प्रभु जी आंटियाँ प्रभु जी परमेश्वर, जो प्रभु जी परमेश्वर सेवकाई करते हैं प्रभु जी, बहन लोग, आंटी लोग, प्रभु सबको स्मरण कीजिए प्रभु। सबके जीवन में आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए प्रभु, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। आज वुमेन्स मीटिंग के रूप में पिता प्रभु जी स्तुति हो। प्रभु स्त्रियों के विषय में, ये 5 स्त्रियों के विषय में प्रचार करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपके अनुग्रह से, आपके अभिषेक से सबको बर्दी से, आनंद और खुशी से भर दो प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सेवकाई कर रहा है सबको ब्लेस कीजिए, जो प्रचार कर रहा है उनको और ब्लेस कीजिए परमेश्वर। सेवकाई के लिए और इंस्पायर कीजिए। जो बाहर देश के लिए जॉब के लिए इंतजार कर रहा है उनको जॉब्स मिलने पाए। जो प्रभु जी स्तुति हो, जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है वो अच्छे से करने पाए। नर्स लोग को, डॉक्टर्स को प्रभु जी स्तुति हो, टीचर्स को प्रभु जी, स्टूडेंट्स को, सबको स्मरण कीजिए प्रभु जी। जो पढ़ाई कर रहा है उनको सबको ब्लेस कीजिए। जो प्रभु जी स्तुति हो पिता, जो प्रभु जी स्तुति हो पिता, जो मैं प्रार्थना करता पिता, जो स्तुति हो पिता, जो लोग प्रभु जी नेता परमेश्वर स्तुति हो, प्रभु जी स्तुति हो पिता, पार्षद प्रभु जी, एमएलए एमपी के रूप में प्रभु जी स्तुति हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ राजनीतिक पदों में जो है पिता उनको भी आशीष दीजिए, उनका जीवन बदल दीजिए प्रभु जी। जो मूवी स्टार्स होते हैं उनको प्रभु जी परमेश्वर स्मरण कीजिए, उनको भी बदल दीजिए प्रभु जी। जो प्रभु जी परमेश्वर जो बंधनों में है, वो जो स्त्रियाँ प्रभु वो बंधनों से बाहर आने पाए प्रभु जी। जो स्तुति हो पिता, काला जादू, जादू टोना टाइप का प्रभु प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है वो नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। जिनको गर्भफल की आशीष की आवश्यकता है यीशु के नाम से गर्भफल की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से। बहुतायत की आशीष के साथ आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हर एक तकलीफ दूर कीजिए, हर एक मुसीबत हटा दीजिए, बहुतायत की आशीष दीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको सबको प्रभु आशीष दे। कुछ डाउट है आप जरूर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।